तो मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी कनिष्क सहायक का 1 फरवरी को हुआ पेपर। अगर आप लोगों ने बेटा पेपर दे के आए तो कंप्लीट एनालिसिस देखना और ये बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर करेंगे और डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बेटा पेपर अभी तक नहीं दे के आए थे, ये पेपर आप देने नहीं गए थे, तो फिर बेटा आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा, वहां पे ये पेपर मिल जाएगा। या आप हमारे टेलीग्राम पे विजिट कर लीजिएगा, वहां ये पेपर मिल जाएगा। दोनों जगह नहीं करने को तो हमारे बेटा ऐप भी है, हमारा जो वेबसाइट है उस पर जाइएगा। वो भी नहीं तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। हर क्वेश्चन का जवाब देते जाना और अपने मार्क्स देखते रहना कितने मार्क्स सही हैं। ये पेपर बेटा आप लोगों को इस बात में बताएगा कि कैसा पेपर आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी की भविष्य के आगामी पेपर कैसे होंगे। पहला बेटा प्रश्न पूछ रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करो। 4 बेटा ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है, हम गाने का कसरत कर रहे हैं, मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, मैं गाने का रियाज कर रहा हूं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, या उपयुक्त में से इन 5 में से कौन सा ऑप्शन सही। अब देखो बेटा यूपी ट्रिपल एससी 5 ऑप्शन देता है। अगर आप सही करेंगे तो प्लस का 1 दे देना, गलत हुआ 0.25 मार्क्स खुद को दे देना। ये बेटा काम मेरे तरफ से कर लेना। और आप लोगों में से जो बेटा सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस पूरे पेपर में 90 से ज्यादा सही जवाब दे देते हैं, चलो 90 नहीं, ये बेटा लिमिट कम करते हैं, 70 से ज्यादा सही, 60 करते, चलो 60 से ज्यादा अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए पास रहेगा। लेकिन इस 60 क्वेश्चंस का जवाब आपको सही देना होगा, ये बेटा करना होगा। तो बेटा कमेंट सेक्शन में जवाब देना शुरू करो। कैसे बेटा जवाब देना, जवाब देने के लिए भी एक रूल बना लेते हैं। जैसे पहले का ए सही हो तो पहले का ए लिख देना, पहले का बी सही हो पहले का बी लिख देना, पहले का सी सही हो तो सी लिख देना, पहले का डी सही हो तो डी लिख देना, पहले का ई सही हो तो ई लिख देना। इस तरह से बेटा आप लिख देना। प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 5 बेटा ऑप्शन दिए गए। जब बेटा इस अभी तक आपके जवाब आ जाने चाहिए, अब हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरह के जवाब आओ तो सबसे ज्यादा चीज यहाँ कसरत की चर्चा कर रहा है। तो ध्यान रखो बेटा, कसरत का प्रयोग बेटा शारीरिक व्यायाम के लिए करते हैं, ना कि गाने के लिए। किसके लिए करते हैं बेटा, शारीरिक व्यायाम के लिए, गाने के लिए नहीं। तो जहां कभी भी गाने और शारीरिक कसरत की चर्चा करा तो ये तो गलत हो गए। अब सी और ई में बात चलती क्या है बेटा, देखो मैं गाने का रियाज कर रहा हूं, ये व्याकरणिक कोटि के हिसाब से सही है, अर्थात पहले का ऑप्शन क्या रहा, सी सही रहा। अब बेटा कुछ अभ्यासों के बारे में लिख लो। पहले बेटा क्या है, गायन या संगीत की चर्चा कर ले, कहीं पर भी किसके बेटा गायन और संगीत की चर्चा कर ले, तब हम लोग वहां पर रियाज लिखेंगे या अभ्यास आएगा। क्या बेटा, रियाज और अभ्यास शब्द आएगा। वही जो अभ्यास का प्रयोग होता है पढ़ाई और लेखन के लिए, कसरत का प्रयोग होता है शारीरिक व्यायाम के लिए। अगला बेटा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। कुएं का, इनमें से बेटा कुआं तत्सम है, कान तत्सम है, आम तत्सम है, जीव या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बेटा दूसरे का ए सही है, दूसरे का बी सही है, दूसरे का सी सही है, या दूसरे का डी सही है, दूसरे का ई। इस तरह बेटा आप जवाब दे देना। जिनके बेटा 60 से ज्यादा सही जवाब होंगे उनको एक पिन किया जाएगा, एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर पहुंचाया जाएगा। तो बेटा आप इसको करिए, हम लोग बेटा पढ़ते हैं जब तक एक्सप्लेन। कुआं का बेटा चेक करें तो कूप सही तत्सम होता है। कान का बेटा हम लोगों ने अभी तक कर्ण पढ़ा था। आम का बेटा हम लोगों ने आम्र पढ़ा था। जीव को बेटा हम लोग जिव्या लिखते थे, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं सही रहा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ई बेटा लगा लेना। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछा है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। इस वाक्य में बेटा पहचान करना है कि ये वाक्य सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक है, संयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, जब कभी बेटा यहाँ पे देखो बेटा मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, एक बेटा उस पर डिपेंडेंट वाक्य होता है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ये बेटा इस पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात यहाँ क्या होगा, प्रश्न जो यहाँ पे जो मेन वाक्य है, मेन वाक्य बेटा मुख्य वाक्य वो वे परिश्रमी होते हैं। कौन, जो लड़के अच्छे होते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं वे बेटा परिश्रमी होते हैं। अब बेटा यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये बेटा होगा मिश्र वाक्य। क्या बेटा, ये होगा मिश्र वाक्य। एक बेटा छोटी सी पहचान लिख लो मेरे आधार पे। ये बेटा लाइन आप लोगों को लिख लेना अगर आप पेपर दे के नहीं आए या आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। जिन भी वाक्यों में जो, सो, जो, वे, जितना, उतना, क्या बेटा जितना, उतना, जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, यदि, तो, ये शब्द अगर बेटा मिल जाएं, उन सभी शब्दों में आप आंख बंद करके मिश्र वाक्य लगा देना और आपका कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे बेटा क्या रहा, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अगला बेटा प्रश्न पूछ रहा है, अंधों में काना राजा
इस वाक्य में बेटा आपको पहचान करनी है, अंधों में काना राजा, ये क्या है? इसका बेटा अर्थ होता है कि मूर्खों में कुछ थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो वो व्यक्ति महान हो गया। अर्थात चौथे का ऑप्शन क्या रहा? सी सही रहा। डीन हाकना की चर्चा करें। डीन हाकना को बेटा गाल बजाना बोलते हैं। क्या बेटा? गाल बजाना। क्या होता है डीन हाकना? अकेला आदमी लायक नहीं होता है, ये बेटा कोई लोकोक्ति नहीं है। गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होने का मतलब कहता है आंख का अंधा नाम नयन सुख है इनके। क्या बेटा? आंख का अंधा और नाम इनका, आंख का अंधा और नाम हो जाए नयन सुख, नाम का नयन सुख, नाम है इनका नयन सुख, इसको बेटा बोलेंगे। अर्थात यहाँ क्या रहा है? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सी हम लोगों ने लगा लिया। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, संभव है रामेश कल आए। रमेश नहीं, बेटा रेशम नहीं है, रमेश होगा, रमेश कल आए। ये बेटा क्या है? ये बेटा संभावनाओं की चर्चा कर रहा है कि संभव है, पहली बार जहां संभव है लिख गया वहां बेटा संभव, रमेश काल आए, भविष्य की चर्चा कर रहा था, संभव भविष्य काल। ऑप्शन क्या रहा? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ये बेटा संभावना की चर्चा कर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, रचना के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 7 या 6? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, रचना के आधार पे वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और बेटा क्या है? संयुक्त वाक्य। अभी बेटा हम लोगों ने मिश्र वाक्य पढ़ा था। मिश्र वाक्य आपको पता है मिश्र वाक्य किससे होते हैं? जिनमें बेटा जो सो, जैसा वैसा, जितनी उतनी, यादी तो ये से लेटर आ जाए उन्हें क्यों क्या बोलते हैं? वहां बेटा मिश्र वाक्य होता है। यहाँ बेटा ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर में 3 होना चाहिए, 3 किसी में नहीं लिखा है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब। अब अच्छा आप लोग बेटा कमेंट कर दो किसके अभी तक कितने सही हुए। नेक्स्ट बेटा पूछ रहा है कि सत्य होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा सत्य होना नहीं होगा, यहाँ बेटा क्वेश्चन था स्तब्ध होना। क्या बेटा? क्वेश्चन था स्तब्ध होना। लिखो बेटा, अब बताओ, स्तब्ध होना, हाथ मलना, हाथ के तोते खड़े होना, आंखें चुराना, ना सफेद झूठ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा स्तब्ध होने का अर्थ होता है हाथ के तोते उड़ना, अर्थात 7वें ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण शब्द के बारे में बताओ बेटा, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? अब बेटा देखो, बहुत है, आप है, 50 है या पुराना है? जल्दी बेटा इनमें से बताओ। जो बेटा 50 है ये तो बेटा संख्यावाची हो गया, तो बेटा यहाँ पे तो आप ये लिख ही सकते हैं कि संख्यावाची विशेषण है। आपको बेटा हम लोग सर्वनाम में पढ़ते थे, सर्वनाम में बेटा कभी कभी निजवाचक सर्वनाम होता था, कभी कभी बेटा आपका बेटा प्रयोग होता था पुरुषवाचक सर्वनाम में। बहुत जो है ये बेटा परिणाम के बारे में बता रहा है, या कभी कभी प्रविशेषण के रूप में होता था, कभी कभी बेटा इसका प्रयोग प्रविशेषण में किया जाता है, कभी कभी ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ बेटा जो पुराना बचा ये क्या? ये बेटा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या? तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताते हैं, लेकिन बेटा वो विशेषता अवस्था, काल या उसके गुण के आधार पर होता है। अर्थात 8वें का ऑप्शन क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। मेरे लाल बताओ कितना ऑप्शन सही हो रहा है, कितने कितने आपके सही हुए, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प, अंत और अस्त ये सही विलोम शब्द हैं, आगामी विगत सही विलोम शब्द है, अति मौर्य अज्ञ या अज्ञ होना, जल्दी बेटा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो बेटा आगामी का विगत होना ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछा है, राष्ट्र धर्म में कौन सा उदाहरण है? ये बेटा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के लिए जो धर्म है उसे बोलेंगे राष्ट्र धर्म, अर्थात यहाँ क्या? यहाँ तत्पुरुष समास होगा। 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, कौन आता है रेखांकित शब्द में? कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बेटा कमेंट करो तुम, इसमें बेटा कौन सा है? अनिश्चित वाचक है, निश्चित वाचक है, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो बेटा जब कभी क्वेश्चन मार्क भी लगाए तो बेटा वो क्या होगा? वो बेटा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, बिना किसी देखे हुए। 11th का ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाया। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बेटा बताओ, सहयोगी, अगला बेटा पूछ रहा है सहयोगी का विलोम शब्द कौन सा है? क्या सहयोगी का आयोगी है, विरोधी शब्द है, सहयोगी है या निरोगी है? निपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बेटा बताओ 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहयोगी जो साथ देता हो, जो विरोध करता हो उसे क्या बोलते हैं? विरोधी, अर्थात सहयोगी का विलोम क्या हुआ? विरोधी शब्द, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, विज्ञापन की बेमिसाल इस वाक्यांश का भाव क्या है? जल्दी बेटा बताओ इस वाक्य का भाव क्या है? अब बेटा विज्ञापन की बेमिसाल की चर्चा करें, क्या विज्ञापन के तरीके बता रहा है, विज्ञापन का उत्सव बता रहा है, विज्ञापन की ताकत या जरूरत? तो बेटा याद रखो ये बेटा चर्चा करता है विज्ञापन की ताकत के बारे में, अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न जल्दी बेटा बताओ, हिमालय से गंगा निकलती इसमें कारक कौन सा है?
हम लोगों ने पढ़ा था कारक में, से अलग होने पे, जब कभी कोई किसी से अलग हो जाता है वहां पे कौन सा कारक होता है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जल्दी आप बताओ। से अलग होने पे अपादान कारक, देखो बेटा से का लेटर दो जगह मिलता है। एक बेटा इसका प्रयोग होता है कर्ण से के द्वारा, जहां पर रीजन के लिए फॉर्मेट में यूज होता है, और एक अपादान में भी देखने को मिलता है। अपादान का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग चर्चा करते हैं अलग होने के ब्याह पे। यहाँ हिमालय गंगा, सॉरी गंगा जो हिमालय से अलग हो रही, दोनों दूर हो जा रहे हैं, दूर होते जा रहे, तो क्या अपादान कारक का उदाहरण हुआ 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 14वें का चांद। अगला बड़ा प्रश्न जल्दी बताता हूं, संन्यास शब्द में कौन सा उपयुक्त किया गया, क्या कौन सा उपसर्ग उपयोग किया गया, जल्दी बताता हूं, संन्यास में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया। अच्छा, संन्यास को हम लोग पहले विच्छेद करके बताओ क्या होता है। संन्यास को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, शम धन न्यास, कोई समस्या तो नहीं है ना, यही लिखते हैं ना, उपसर्ग का उदाहरण है। क्या इसी में लिखा है, बिल्कुल 15वें का ऑप्शन नंबर, तो नहीं बताऊंगा कौन सा सही। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयोग किया गया है। वातानुकूलन बेटा फ्रिज, एयर कंडीशनर, रूम हीटर, एयर प्यूरिफायर, दो एयर प्यूरिफायर घर को शुद्ध करेंगे, फ्रिज एक रूम हीटर गर्म करता है, बच्चा कुछ कौन एयर कंडीशनर, वातानुकूलन यंत्र 16वें का ऑप्शन नंबर बी, कोई बताएगा भी नहीं एक दूसरे को। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करो, इनमें से बेटा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, संवाद, निरोगी, आविष्कार या गोपी, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जो बेटा निरोग है ये बेटा अशुद्ध शब्द हुआ, सही उत्तर कौन सा बेटा, शुद्ध अशुद्ध शब्द का चयन करना है, निरोग हुआ अशुद्ध, ठीक है। निरोग को बेटा किस तरह से लिखते हैं ये बेटा ध्यान रखो, इसको बेटा हम लोग इस तरह से लिखते हैं निरोग, अर्थात ऑप्शन कह रहा 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बता देखो, निम्नलिखित विकल्पों में देशज शब्द का चयन करो। उज्जवल बेटा इसमें से देशज शब्द कौन सा है, जल्दी बेटा बताओ। देशज शब्द बेटा दुकान है, खूब है, डिबिया है या चमचा है, जल्दी बेटा बताओ। तो बेटा अब हम लोगों को देशज शब्दों की तो बहुत सारे होंगे, उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़े थे विदेशी शब्दों के बारे में, उसकी चर्चा करते। जब हम लोग दुकान देखा था तो हम लोगों ने देखा था दुकान को तो शब्द है, दुकान बेटा फारसी शब्द है, क्या ये देशज हुआ। जब हम लोगों ने खूब पढ़ा था, खूब भी हम लोगों ने देखा था ये भी फारसी शब्द है। खूब के बाद बेटा हम लोगों ने चमचा देखा, तो चमचा क्या था, टर्की शब्द था। जो डिबिया है ये स्थानीय भाषा का प्रयोग है, ठीक है, अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा, 18वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी बताता हूं, जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। बेटा देखो जानने की इच्छा क्या होता है, जानने की इच्छा दुर्गय, आग्रह, जिज्ञासा या आज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, अर्थात मूर्ख व्यक्ति का होना, मूर्ख। अब आग्रह की चर्चा करें, आग्रह क्या होता है, किसी बात को जानने के लिए बल देना, किसी बात पर बल देना, वो भी विनम्रता पूर्वक, तब आग्रह करना। दुर्गय क्या होता है, किसी जिद को अनुचित या बुरा कह देना, बुरा आग्रह करना। जिज्ञासा क्या, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है। अच्छा बेटा जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ बेटा बताओ क्या होता है, जीवन का अर्थ जल, क्या लिखा बेटा, जीव, जीव का मतलब क्या होता है, जीव का पर्यायवाची जीवन है। प्राण जीवन का आधार, आधार होता है प्राण। श्वास क्या होता है, शिक्षण से संबंधित है। ये जो शिष्य जो है बेटा, श्वास क्या है, ये भी जीवन का एक आधार है, जीवन। शिष्य क्या है, शिष्य बेटा शिक्षण से संबंधित, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा, तुलनात्मक निपात कौन सा है। तुलनात्मक, अच्छा बेटा निपात क्या होता है, निपात बेटा पहले पहले निपात की चर्चा करो। निपात क्या होते हैं, वे अव्यय होते हैं जो शब्द या पद के बाहर रख के उसके अर्थ पे बल देते हैं। वे अव्यय जो शब्द या शब्द से बाहर आते हैं, प्रयोग होने के बाद भी शब्द के पर बल देते हैं, विशेष बल देते हैं। यहाँ पे तुलनात्मक मतलब तुलना की चर्चा कर रहा है, तो तुलनात्मक क्या होता है, जब काश को पढ़ेंगे तो काश, काश मेरा ये काम हो जाए। मन, जीवन और मां, इनमें से बेटा जल्दी उठाओ कि तुलनात्मक शब्द कौन सा हुआ। तो बेटा याद रखो इनमें से बेटा कोई भी शब्द तुलनात्मक नहीं है। जब तुलनात्मक की चर्चा करेंगे तो कैसे होता है, जैसे सा शब्द है ये बेटा तुलनात्मक यूज होगा, कैसे, राम सा भाई होना, ठीक है। काश का क्या अर्थ है, काश के बेटा एक कोई भी शब्द बनाओ, चलो चलो बेटा काश शब्द बनाओ, जल्दी बताओ। काश मैं पेड़ होता, काश मैं पेड़ होता,
पहली बात तो इस संभावना के बारे में चर्चा करेगा, या काश का प्रयोग विस्मयादि के रूप में होगा। वहीं मन, जी, मां, ये सभी शब्द बेटा आदरवाचक हैं, ना कि तुलनात्मक। तुलनात्मक क्या होगा, सा लेटर जो है ये बेटा तुलनात्मक होगा, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21वें का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बेटा ऐसे भी वाक्य पढ़ेंगे जो बड़े थोड़े से टफ होंगे। विज्ञापन शब्द की मूल शब्द क्या है, विज्ञापन शब्द का मूल शब्द क्या है, बेटा विज्ञापन है। बेटा ज्ञापन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्ञा धातु और पन प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे जो मूल शब्द बचा, ये आप बेटा बताओ क्या बचा। बेटा जो मूल शब्द है ये केवल ज्ञान बचा, जो ना है ये भी बेटा आपका पन, जो पन है, ठीक है। सॉरी, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन इसको। नेक्स्ट बेटा प्रश्न है, विज्ञापन में मूल शब्द क्या है, जल्दी बेटा बताओ, विज्ञापन में मूल शब्द क्या है। बेटा देखो, अगर आप इसमें इसको विच्छेद करेंगे तो वि, धन, ज्ञान, धन, अन, ये बेटा प्रत्यय है, तो मूल शब्द क्या बचा, ज्ञान, अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा, 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों का शुद्ध रूप चर्चा करो। अच्छा बेटा, प्रसाद लिखा है, इसको बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रसाद को, कहीं लिखा है क्या इस तरह से, अर्थात ऑप्शन इसमें क्या हो गया, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ई सही हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, 23 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बेटा का कमेंट कर दो। उसे बेटा अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। तो बेटा ये अस्त्र और शस्त्र में मैं भी कंफ्यूज रहता था, तो शस्त्र मतलब जो साथ में रहता है, अर्थात हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, अस्त्र फेंक के चलाया जाता है, अर्थात 24 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है, महेंद्र क्या हुआ, महाधन इंद्र, यही बेटा बनेगा। अच्छा ये किसका है बेटा, ये गुण संधि है, स्वर संधि है, दी संधि, हीरा संधि, तो बेटा ये है गुण संधि का उदाहरण, अर्थात 25वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, केवल, बार बार, एक, आर पार, भी, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से बेटा जो केवल शब्द है ये तो बेटा निपात है, विस्मयादि बोधक तो नहीं है, या बेटा कभी कभी इसका प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण के रूप में किया जाता है। बार बार क्या है, बार बार का बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिया विशेषण जब पढ़ रहे थे तब वहां पर हम लोगों ने बार बार लेटर देखा था कि बार बार क्या है, बार बार बेटा क्रिया विशेषण शब्द है। आर पार की चर्चा करेंगे, आर पार बेटा संबंध बोधक शब्द है, क्या बेटा संबंध बोधक अव्यय है, ये बेटा पॉइंट्स कंफर्म है ना कि कौन सी क्या चीज है, क्या नहीं, हिंदी क्लास में पढ़ चुके। भी क्या है, भी बेटा क्या है, ये केवल उनके निपात की तरह प्रयोग होता है, लेकिन केवल एक भी आता तो इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता, अर्थात यहाँ विस्मयादि बोधक कोई भी शब्द नहीं लिखा था। 26 का ऑप्शन नंबर 11 ई बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा, शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, शिवालय में बेटा संधि विच्छेद, शिव का आलय है, शिव धन आलय लिख दो, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा, शिव आलय, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। आप लोगों में कौन कौन सही जवाब दे रहे हैं, जल्दी बेटा कमेंट बेटा दो, एक चीज ध्यान रखना, जवाब जितना ज्यादा सही देंगे उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि शब्द की चर्चा करें तो अग्नि के कुछ और लिख लीजिए, जैसे बेटा पावक है, अनल है, उताशन है, उताशन है, कृषाणु है, वैशानर है, क्या बेटा वैश्वानर है, दहन है, सिखी है, ये शब्द बेटा अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से बेटा बताओ, इनमें से बेटा कौन सा प्रयोग हो गया, यहाँ पे बेटा वश शब्द का प्रयोग हुआ है, अतुल है, महाकाय है, या वायु सखा है, वायु सखा बेटा अग्नि का ही पर्यायवाची था। 28 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखो बेटा हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, दो अयोगवाह जुड़ते हैं, टोटल 13 वर्ण हो जाते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 मानी गई, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, नींबू शब्द का लिंग क्या है, अब बेटा बताओ नींबू बेटा पढ़ रहे हैं कौन सा है, नींबू शब्द, अच्छा नींबू शब्द का सही शब्द क्या है बेटा ये पूछना चाहता है, तो बेटा नींबू शब्द किस तरह से लिखते हैं, नींबू बेटा नींबू इस तरह से लिखा जाता है, अर्थात 30वें का ऑप्शन में सही वर्तनी पूछ रहा है, ए नंबर सही हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न बेटा, ये एक प्रश्न दिया गया है, इसको बेटा सॉल्व करना आपको आता है या नहीं आता। देखो, वार्षिक घरेलू खर्च को दिखाया गया निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर। किराए पर खर्च की गई राशि और खर्च खाने पर। अब बेटा देखो, यहाँ पे बेटा किराए पे और खाने पे मतलब फूड पे क्या खर्च किया गया। किराए पे कितना, रेंट पे कितना हुआ, लगभग बेटा 20% यूज हुआ। फूड पे कितना हुआ, फूड पे बेटा 30% हुआ। दोनों का बेटा रेशियो निकाल दो। दोनों का रेशियो जैसे ही आप निकाल लेंगे वैसे ही आपका अनुपात मिल जाएगा 2:3। अर्थात ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन बेटा कहीं लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 2:3 होना चाहिए। ठीक है, 2:3 होना चाहिए। खर्च कर किराए पे की गई राशि और खाने पे की गई, 2:3 ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, सही हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ ऑप्शन आएगा 2:3। 3:2 मत करना, क्योंकि पहले क्या है, पहले किराए पे लिखा है, किराए पे 20% खर्च हो रहा है, और इसके बाद क्या है, खाने पे फूड पे बेटा 30% खर्च हो रहा है, मतलब 2:3 का बात चल रही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में बेटा इसमें चर्चा कर रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। वर्गों की संख्या बेटा आपको निकालनी है। अच्छा, वर्ग की संख्या निकालनी आती है नहीं आती, पहले ये बताओ बेटा, आप लोगों में से कितने लोगों ने बेटा रीजनिंग में वर्गों की संख्या निकालना याद किया, जल्दी बेटा बताओ। जिन्होंने बेटा निकाला उनको ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, इसको कर लेना। अगली संख्या 3, 15, 35, 63, 99 किस तरह से बेटा बन रहा है, जल्दी बेटा बताओ। ये संख्या बेटा कैसे बन रही है, कुछ रेशियो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से लिखा है। 1 का गुना 3 हुआ, 3 हुआ, 3 5 15, ठीक है, 5 7 35। बेटा इसको इस तरह से करो, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 7, 7 इंटू 8, 7 8 56, यही है ना, 7 इंटू 9, अच्छा 3 5 7, 7 9 या 63, और 9 और 11 का डिफरेंस 99। तो बेटा इसके बाद क्या होना चाहिए, 11 के बाद 11 और 13 का मल्टीप्लाइड क्या किसी संख्या में लिखी है, 143। ऑप्शन आ गया, ठीक। 1 3 3 5 5 7 7 9 9 10 9 11 11 13 इस तरह से दिया गया। अगला बड़ा प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, ठीक है, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। इसमें बेटा बताया गया राम का स्थान ऊपर से 14वें नंबर पे, ऊपर से 14 मतलब क्या, 13 स्टूडेंट हुआ, 14वें नंबर पे राम हो गए। ठीक है, अब नीचे से श्याम, नीचे नीचे से 10वें स्थान पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से 9 लोग आए, फिर बेटा श्याम आ गया। अब पहले बात देखो, टोटल संख्या 40 है, तो क्या यह संख्या 40 से ज्यादा आ रही या कम आ रही, पहले इस बात को कंफर्म करो। फिर 13 9 22 2 24, अब बेटा 24 ही स्टूडेंट्स के बीच में कितने बचे, बीच में 6, 24 6 10 16, 16 कैंडिडेट्स बच गए, कोई इशूज तो नहीं आ रहा, कंफर्म है। कैसे आया, एक की गिनती कर दो, 15 ऑप्शन उनमें सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, मान लीजिए दो कथन सत्य है, तय कीजिए। कथन क्या दिया, सभी बीज फल हैं और सभी बीज पौधे हैं। अब बेटा देखो, सभी फल बीज है, जो फल है वो बीज है, सभी बीज पौधे हैं, ये बन गया। अब निकालो बेटा, कोई भी पौधा फल नहीं है, कोई भी पौधा फल नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, कोई नहीं बेटा, कुछ होंगे परंतु ये नहीं, अर्थात ऑप्शन एक नहीं कर रहा है। कोई भी बीज फल नहीं है, कोई भी बीज फल नहीं है, ये दो ऑप्शन कर दो, कुछ तो है ही। सभी पौधे फल हैं, सभी पौधे फल है, नहीं बेटा सभी फल पौधे, लेकिन सभी पौधे फल इस बात के में भी नहीं। तो बेटा इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कथन 3 इसको, ना 1 ना 2 ना 4, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एन बराबर बेटा 14 दिया गया है, ठीक है, एन का स्थान 14 है। पैन को चर्चा करें तो पी का स्थान बेटा 16 होता है, ए का स्थान 1 होता है, एन का स्थान 14 होता है। 6 4 10 1 31 लिखा है। अब बेटा पिन का तुरंत आप निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे। पिन का बेटा पी का कितना हुआ, पी का बेटा 16 हुआ, आई का कितना होता है 9, एन का कितना हुआ 14, 16 9 14 बेटा कैलकुलेट कर दो कितना होगा, 9 6 9 4 10 9 1 1 2 3। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार है का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। कौन सा रिश्ते में प्रभावी संचार का, अब बेटा प्रभावी संचार की चर्चा कर रहे हैं। प्रभावी संचार को क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं या इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछना चाहता है, संक्षिप्त सलाह देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बाधित करना। नहीं बेटा, इस तरह से जवाब देने से पहले सुनना, जब तक वे शांत नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति से बातचीत करते रहना। मान लेना कि आप बिना पूछे ही उनका क्या मतलब। तो बेटा एक अच्छी बात कब होती है,
जब पहले आप सामने वाले को पूरी तरह सुन लें उसके बाद जवाब दें, अर्थात जवाब देने से पहले सुनना, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, ये बेटा छोटा सा लिखा है, इसको बेटा फिर भी पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित तालिका का आधार पर लगातार 2 तिमाहियों Q1 Q2 के बारे में प्रमुख क्षेत्र इतने हैं, कंपनी का कुल वार्षिक विक्रय प्रतिनिधित्व करते हैं। Q1 Q2 तक बिक्री की अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र कब है? सबसे ज्यादा बेटा वृद्धि कब होती है? देखो बेटा Q1 और Q2 तक वृद्धि में, दोनों में बेटा सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? बस इतना सा प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से बेटा देखो, वृद्धि बेटा कैसे निकालोगे? जैसे Q1 और Q2 के बारे में निकालना है तो पहले क्या है, Q2 से Q1 को घटा दो, ठीक है। 3 लाख का निकला, 3,000 का निकला, दो पहले करो Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बेटा हर ईयर का निकाल लेंगे, जो बेटा सबसे ज्यादा आएगा उसको कर लेंगे। अब बेटा किस तरह से सबसे ज्यादा आएगा? पहले बेटा देखो यहाँ पे 3,000 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट 3 लिख लें, बटे कितना 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिस्कस कर लेंगे, 1/6 बाई 18, 1/6 बाई 100, 100/6 से इसका आया। इसको बेटा करोगे 25 में से 3 गया, 3,000 आया, मतलब 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से बेटा इस तरह से कर लो, 2 बाई मतलब 1/50, इस तरह से बेटा सॉल्व कर लो, आपको बेटा तुरंत मिल जाएगा ये सबसे ज्यादा कहां पे हुआ था। इस तरह से आपको ऑप्शन निकल। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विषम को चूज करो। इसमें से बेटा कौन सा ऑप्शन विषम है? क्वेश्चन इतना सा पूछना चाहता है, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। EHKN इसमें से कौन सा अलग है? अब बेटा ई की चर्चा करेंगे तो ई क्या है? ई बेटा 5 नंबर पे आता है। एच की चर्चा करेंगे, एच बेटा 8 नंबर पे आता है। के बेटा 11 नंबर पे आता है। एन जो है वो 14 नंबर पे आता है। क्या किया? 5 3 8 3 11 3 14 सही है, सब में उत्तर आ रहा है। निम्नलिखित में से विषम चुनना है। EKNEH, लॉजिक तो पूरे पूरे सही लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, जब सब में बेटा सही उत्तर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ई भी तो दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर ई लगा दो, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से निश्चित कोड में काल को BZKK लिख दिया गया। बेटा काल में क्या गया? 1 1 घटा दिया गया, आपको समझ में आ गया। प्यून में क्या लगा? सब में 1 1 घटा दो, पी की जगह ओ, ये ई की जगह बेटा डी एन और एम, ठीक है। ODNM क्या है? ODNM ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ODNM, 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? अपने डिसीजन ले, अब आप निर्णय कैसे लेंगे? तो निर्णय लेने के लिए सबसे पहले आपके पास जानकारियां एकत्र होनी चाहिए। जानकारियां एकत्र तो निर्णय एवं समस्या की पहचान होनी चाहिए, फिर अनिश्चितता की पहचान करना, वैकल्पिक ऑप्शन को उत्तर। तो बेटा निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? पहला है कि निर्णय या समस्या की पहचान करो। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी जाके आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन क्या रहा? 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, संबंधित आकृतियों में समानुपात के विषय में बेटा बताओ। इसमें बेटा समानुपात आपको कंफर्म करना है क्या है। अब बेटा किस तरह से ये आकृति एक दूसरे से समान है, इसका बेटा जल्दी से आप लोग बेटा कमेंट करके बताओ क्या चीज ऑप्शन सही रहेगा, जल्दी से बेटा। अब बेटा देखो पहले में क्या रहा? पहले में बेटा 1 2 3 4 4 आकृति है, 1 2 3 4 बेटा इसको, इसके ऊपर बेटा एक रेक्टेंगल कर दे, मतलब इसको कितने डिग्री? लगभग 45 डिग्री टर्न किया गया, चाहे राइट में चाहे। अब बेटा इसको अगर 45 डिग्री टर्न कर देंगे तो आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। कहीं बनी है? ऑप्शन नंबर सी में बनी है, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस विकल्प को जो सही बेटा वर्ण क्रम में लगाना आता है या नहीं आता? एबीसीडी आती है? अगर एबीसीडी आती है तो वर्ण क्रम में सही ढंग से किस तरह से लगाएंगे ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे लगेगा। जल्दी बेटा बताओ। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें देखो एम सब में सेम है, एम बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ओ भी सब में सेम, ओ भी सब। अब बेटा थर्ड लेटर देखो, यू 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 पहले बेटा टी, टी पहले आते हैं तो ई और एफ में एक का आएगा, जिनमें बेटा ई और एफ से शुरुआत हो रही केवल वही ऑप्शन एक, इस तरह से बी नंबर हट गया। अब बचा क्या? ए सी डी और ई बचा है। अब बेटा इसमें देखो पहले बेटा टी आता है या दोनों में टी आ गया ना, टी के बाद क्या है? ई आता है, ये आई आता है, जल्दी बताओ। ई पहले आता है तो ई लेटर सबसे पहले आएगा, एफ वाला भी कट गया, यही दो बचे। ये बेटा एक ही पे बात करते हैं हम लोग को, पहले पता चला पहले ई लिखा जाएगा उसका बेटा एफ लिखा जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए में बचा, ये भी हमारे नजर से हट गया। अब बेटा अब यहां से आप आइडेंटिफाई करो। इसके बाद क्या? अब बेटा 4 लेटर देखो, दो। अब इनमें जैसे आप 4 लेटर मैच करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? डी बचेगा, ई बचेगा, एन बचेगा, एफ बचेगा। बेटा किस तरह से आएगा? ई एफ डी
ए बी सी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बेटा वर्णाक्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर को बेटा पहचानो कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सबसे ज्यादा सही होगा। जल्दी बेटा बताओ। इसमें से दो तीन आकृति दी गई, बीच में आकृति बेटा बड़ी होती है, दूसरी है। पहले बेटा ये वाला ब्लैंक था, फिर ये ब्लैंक रहा, अब बेटा मिड वाला ब्लैंक होना चाहिए। अब जिस अगर बेटा ये रेक्टेंगल है तो यहाँ बड़ा रेक्टेंगल होगा, फिर यहाँ पे बेटा छोटा रेक्टेंगल होगा, तो बेटा दो सिमिलरिटीज रहती हैं। तो बेटा पहला क्या होना चाहिए, एक बेटा ब्लैक होना चाहिए, एक व्हाइट, अर्थात ये कह रहा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बेटा यहाँ पे ब्लैक का यूज किया, यहाँ ब्लैक का यूज नहीं किया गया। 3 से -1 2 मिड में चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ई नंबर बिल्कुल सही लगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, सेब एक फल है तो पीला क्या है, सेब बेटा फल है तो पीला बेटा रंग है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। सेब बेटा फल है, उसी तरह से पीला क्या है, रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी बेटा काउंट करके बताओ, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। अब बेटा देखो, जब बेटा आपसे प्रश्न पूछ ले कि कंप्यूटर का जनक कौन है और आपके पास इतना छोटा सा जवाब दिया गया, आप तुरंत लगा देंगे कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को, अलेक्जेंडर ग्राहम को। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बात का सत्य है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को अपने नाम पे करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं करवा पाए, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर सी लगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित नामों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार है, ये तो आपको बेटा पता ही होगा कौन है बेटा, ज्ञानेश कुमार जी हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके अलावा बेटा सुकुमार सेन की चर्चा करें, सुकुमार सेन क्या भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, क्या बेटा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसलिए बेटा इनका नाम और याद रखना। अगर टीएन सेशन की चर्चा करिए 10th नंबर पे थे, और अशोक लवासा जो थे ये बेटा इससे पहले चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान बेटा ज्ञानेश कुमार है, तो ये बेटा डेटा और याद रखना। फिर बेटा पूछा है गंगा नदी कहां से निकलती है। इस प्रश्न के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछा है 1969 की चर्चा करता, 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज हम पहले के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जानते हैं। 1969 में बेटा आर्फा नेट प्रारंभ हुआ था। क्या पढ़ा था बेटा, आर्फा नेट, क्या पढ़ा था, आर्फा नेट, ये तो बेटा पढ़ाए थे ना 1969। आर्फा नेट का फुल फॉर्म क्या था, इसका बेटा फुल फॉर्म था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। स्थापना हुई थी 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में हुई थी, अर्थात 49 का ऑप्शन क्या रहा 49 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दे भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है। मुद्रा नोट बेटा एक ही जारी करता है जिसको आरबीआई के नाम से जानता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। अब बेटा इसके साथ याद रखना एक चीज और, 1 रुपए का सिक्का कौन, नोट कौन जारी, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के, ये सभी बेटा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बेटा थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 2 रुपए से लेकर बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा, निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, एलपीजी या इनमें से कोई नहीं। बेटा किसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। घरेलू ईंधन में बेटा आप लोग एलपीजी लगाते हैं, कभी पेट्रोल और डीजल मत लगा देना, अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में। अच्छा इसमें बेटा कौन सी मुख्य गैस होती है, इसमें बेटा मुख्य रूप से प्रोपीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रोपीन गैस बेटा C3H5 और प्रोपीन के साथ ब्यूटीन गैस मिला देते हैं, जब बेटा हम लोग ब्यूटेन मिला देते तो क्या रहा C4H10 हो गया, दोनों बेटा मिला के एलपीजी गैस बन जाती है। और जिसमें गंध होती है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इसमें की जो गंध थी वो किस वजह से होती, इसकी बेटा जो गंध का रीजन होता है वो होता है एथाइल मर्केप्टेन। क्या बेटा, एथाइल मर्केप्टेन, इसकी बेटा एक स्मेल जो गंध आती है वो मिलाया जाता है ताकि ये गंध दे सके, वरना आप लीकेज में नहीं पता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछा, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश में अधिकांश लोगों को रोजगार देता है। भारत में सबसे ज्यादा सेवा जो रोजगार है वो बेटा उद्योग के माध्यम से मिल रही, कृषि के माध्यम से मिल रही, सेना के माध्यम से मिल रही, या सेवा। तो बेटा ध्यान रखना कृषि में सर्वाधिक रोजगार था, 52 का ऑप्शन नंबर बी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की चर्चा तो रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2025 में किस देश में राफेल एम लड़ाकू यान खरीदे थे। अच्छा राफेल है किस देश का, पहले ये बताओ, उसी से तो खरीदूंगा। तो राफेल एम विमान है ये बेटा फ्रांस का है, कहां का बेटा, फ्रांस का है, तो फ्रांस से ही खरीदे होंगे।
ना जर्मनी, यूएसए, इटली, यूके भी नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बेटा विमानों कुल 26 खरीदे गए राफेल, जिसमें से बेटा 22 सिंगल सीटर है और 4 बेटा ट्विन सीटर है जो ट्रेनी है। इसमें क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से बेटा 26 खरीदे गए, 26 खरीदे, इसमें से 22 के 22 सिंगल सीटर है और 4 बेटा ट्विन सेक्टर है। कुल बेटा लागत कितनी आ रही, ये बेटा 63,000 करोड़ रुपए का है, ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त पंप करने का मतलब क्या रहता है कि मतलब पूरी मतलब रक्त पंप कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। हृदय द्वारा होता है, रिएक्टर द्वारा, गुर्दे पित्ताशय, जो हार्ट है आपका दिल, लोगों को लगता है ये प्रेम करता है, नहीं, ये पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, अर्थात पंप की तरह। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, हार्ट। 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, हृदय। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटा यूएसबी क्या करता है, आपने पेन ड्राइव देखा होगा, कोई मीडियम देखा है, ये जो कनेक्टिंग माध्यम होता है ये बेटा यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। दस्तावेजों की छपाई करने के लिए प्रिंटर होता है, इंटरनेट ब्राउजर करने के लिए बेटा क्रोम वगैरह है, अच्छा टाइप करने के लिए आपके पास कीबोर्ड है, बाहरी उपकरणों को जोड़ना व डेटा स्थानांतरण करने का काम होता है यूएसबी का, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा बेटा यूएसबी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स और चीजें बेटा ध्यान रखना, यूएसबी के करंट टाइम में कौन सा लागत चले, अगर चर्चा करें तो यूएसबी 3.0 और कहीं कहीं पर हम लोग बेटा 3.5 भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट्स याद रखना। अर्थात 55 का ऑप्शन क्या रहा, इसके अलावा क्या 3.0 पर 2.0 क्या 1.0, ये इसके प्रीवियस मॉड्यूल है। 55 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जालियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पे हुआ था। अच्छा ये 1919 बेटा कब की थी, अप्रैल की घटना थी, 13 तारीख था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना, वैसाखी का दिन था, स्थान था बेटा अमृतसर। और एक चीज और बेटा ध्यान रखना, ये करंट टाइम में ट्रेंड क्यों हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जो ऐतिहासिक दीवार थी, इस ऐतिहासिक दीवार की पुनः मरम्मत करवा दी है, उसको एक अच्छे से शोकेस किया है। अब वही है ना कि भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो पॉसिबल है। अब ये हुआ कहां था बेटा, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन क्या रहा, 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें मुख्य अपराधी कौन था, किसने लोगों को अंधाधुंध मारने की परमिशन दी थी, वो बेटा थे जनरल डायर। नाम याद रखना बेटा, जनरल डायर। ये इतना बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन स्विच करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है। पोखरण में बेटा क्या हुआ था, पोखरण में बेटा एक दिन सूरज निकला, वो भी रात में निकला। कब बेटा, देखो किस तरह से निकला, दो बेटा घटना याद रखना पोखरण में। कैसे बेटा, एक थी 18 मई 1998 मेरा जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था, सॉरी 18 मई 1970, सॉरी कुछ चीजें मैं गलत कर रहा हूँ, शायद गलत बताने की कोशिश कर रहा था। जो बेटा डेट है, एक है बेटा 18 मई 1974 और दूसरी बेटा याद रखना 11-13 मई 1998, मेरा जन्म इसके आसपास होता है, ठीक है। 1974 था, यहाँ पे बेटा बुद्धा जी मुस्कुराए थे, अर्थात स्माइलिंग बुद्धा। अब बेटा स्माइलिंग बुद्धम के यहाँ पे बेटा परमाणु का इसमें हुआ क्या था, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ। 11 से 13 में क्या हुआ, यहाँ बेटा पोखरण होता है, पोखरण 2 अपनाया गया। अब ये होता कहाँ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ बेटा स्माइलिंग बुद्धा किस लिए, चंद्रयान को भेजने, प्रथम मंगलयान भेजने के लिए, परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी, दोनों डेट्स याद रखना। 57 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिनक्स, गूगल क्रोम, फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या करता है, फोटोशॉप बेटा छवि संपादन का सॉफ्टवेयर है, अर्थात क्या रहा, डी का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। गूगल क्रोम का एक वेब ब्राउजर है, अर्थात सी का ऑप्शन नंबर फोर्थ से के साथ हो गया। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेटा ये इस तरह से बेटा मैच कर लेना है, यहाँ पे बेटा मैचिंग दी गई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। नमक सत्याग्रह को बेटा किसके रूप में जाना जाता है, नमक सत्याग्रह को बेटा इसको हम लोग दांडी यात्रा के रूप में भी ये जाना जाता है। ये बेटा क्या था, साबरमती से दांडी तक की 240 मील की पद यात्रा थी, महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा की गई। डेट क्या थी बेटा, डेट याद रखना 12 मार्च 1930 को। इसका उद्देश्य यह था, ब्रिटिश सरकार ने जो नमक पे टैक्स लगाया था, इस टैक्स को तोड़ना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसके हम लोग बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए।
2020 में बेटा कोविड 19 आया था, इसका बेटा दौर आया था 2019-20। अतः 60 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें बेटा वायरस का क्या नाम था, इसके बेटा वायरस का नाम था सार्स कोव 21। नेक्स्ट बेटा पॉइंट चर्चा कर रहा है, ध्यान रखो और बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ। निम्नलिखित में कंप्यूटरों के प्रसंस्करण संपत्ति के बारे में छोटे से लेके बड़े तक व्यवस्थित करो कि सबसे छोटा कौन। बेटा माइक्रो सबसे छोटा, फिर लघु, मेन, फिर सुपर कंप्यूटर, कोई चूज, एबीसीडी में जोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में कोयला समृद्ध भंडार है। कोयले का भंडार सबसे ज्यादा कहां पे, बेटा कोयले का सबसे ज्यादा भंडार बेटा छत्तीसगढ़ में है। कहां बेटा, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में बेटा कहां पे, छत्तीसगढ़ के कोरबा हो गए, हस्तमदेव हो गए, मान रायगढ़ हो गए, यहाँ पे बेटा। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है। भारत में इसरो नाम की संस्था है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाती है। इसरो फुल फॉर्म क्या हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। कब बेटा, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर है बेटा, ये बेटा है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां बेटा, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये पॉइंट्स बेटा याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या रहा, 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा लोकप्रिय गीत था। अब बेटा 1905 से लेकर 1908 चर्चा करेंगे। बेटा बंगाल विभाजन का विद्रोह चल रहा था, कहानी याद रखना, बंगाल विभाजन का विद्रोह चल रहा है उस समय। वहां जब ब्रिटिश भारत के दौरान मातृभूमि को समर्पित उस समय महान गीत कौन सा गाएगा, वहां पे गाएगा बेटा वंदे मातरम। लिखा किसने बेटा, ये लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में लिखा, कब, 1882 में लिखा था, आनंद मठ में। बेटा ऑप्शन से याद रखना, इसी बेटा नेशनल गीत के रूप में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स की चर्चा करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट उसके बाद महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी, 8 अगस्त 1942 बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में। वर्तमान समय में क्या था, ये बेटा बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। क्या बेटा, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। वर्तमान समय में इसको हम लोग अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से। 65 का ऑप्शन क्या रहा, 65 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा आप लोग बेटा बताओ, किसके अभी तक 60 प्रश्न सही हुए हैं, वो लोग बेटा जल्दी से आपने कमेंट्स करें कि जिनके अभी बेटा 60 प्रश्न सही हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है। नगद नहीं बेटा, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी थ्रो, चेक थ्रो दोगे, फास्ट टैग। अर्थात 66 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फास्ट टैग। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था। 1527 की चर्चा कर रहा, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा किसके किसके मध्य हुई थी। एक तो बेटा आपको बाबर ने मेवाड़ के शासक को हरा रहा है। बेटा मेवाड़ के समय शासक कौन थे, ये थे बेटा राजपूत राणा सांगा। कौन बेटा, राजपूत राणा सांगा। किसी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 67 का ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो बताओ, इंटरनेट निम्नलिखित में से एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, केवल प्रिंटर नहीं, केवल फोन नहीं, प्रिंटर से जुड़े विश्व स्तर पर जुड़े हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क। अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सॉरी डी नंबर सही हो गया, डी फॉर डंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्र को छापने के लिए किस हार्डवेयर का। आप बेटा हम लोगों ने पढ़ा था एक प्लॉटर के बारे में जो बड़े बड़े प्रिंटर का काम करता है। प्रिंटर है तो, लेकिन ये प्रिंटर का बड़ा भाई है। अर्थात इस ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 69 का डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट्स खोलने और देखने की अनुमति देता है। वेबसाइट खोलना, देखना, वेब ब्राउजर। बेटा देखो कंप्यूटर इतना सस्ता पूछा जा सकता है, ये बेटा जूनियर असिस्टेंट के पेपर में देखना। कंप्यूटर इतना टफ पूछा जा सकता है, आप जाके स्टेनो के पेपर में देखना। मतलब आपको 360 डिग्री पढ़ना है और संपूर्ण पढ़ना है। आपके 360 डिग्री संपूर्ण पढ़ने के लिए कल 2 तारीख से आप लोगों का बैच बेटा स्टार्ट हो रहा, 9 द्वार बैच। सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये नए जॉब्स के रास्ते खोलेगा। अर्थात पेट 2026 का कंप्लीटली फ्री बैच होने वाला है, 0 रुपीज। तो इसमें बेटा जुड़ जाना, सुबह क्लास होगी, एप्लीकेशंस पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ
पीडीएफ और टेस्ट में मिला करेंगे। तो बेटा इनसे जुड़ जाना। यहाँ बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कौन सा उपकरण इंटरनेट, अरे वेब ब्राउजर की चर्चा हो रही थी, फालतू में बेटा इतना टाइम बर्बाद किया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न पूछ रहा है एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट है, प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल बेटा स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक, मैच हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से डेटा, संचरित डेटा का उदाहरण है। अपने संचरित डेटा का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा जब बेटा संचरित डेटा की चर्चा है तो बेटा एक्सेल सीट ज्यादा अच्छे से कवर करता है। 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखो, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ऑनलाइन जुड़े संचार करने वाले उपकरण। डीप लर्निंग क्या है, ऐसी मतलब डेटा को तांत्रिक पर, तो बिग डेटा क्या है, बिग। चलो बेटा इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्यों बेटा। आईओटी क्या हो, ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाले उपकरण। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करें, आर्टिफिशियल ऐसी मशीनें जो मनुष्य की तरह सोचती और कार्य करती हैं। डीप लर्निंग क्या हुआ, डीप लर्निंग हुआ तंत्र की कई परतों का ही ईमेल का तरीका। तो बेटा सबसे पहले नेम होगा, फिर डोमेन प्रदाता कंपनी का, बीच में बेटा @ का सिंबल होगा। ऑप्शन एबीसी @.com, @com, यही ऑप्शन सही हुआ। जीमेल नहीं होता बेटा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहा, 74 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक उदाहरण है। अच्छा बेटा एआई बेटा क्या है, गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम बेटा ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, लिखा है मीडिया प्लेयर। चैट जीपीटी, देखो बेटा ये एक अच्छा उदाहरण आ गया। 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, डी फॉर डॉगी की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार और कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण का उपयोग किया जाता है। डिजिटल लेन देन बेटा यूपीआई के माध्यम से होता है, पैन कार्ड के माध्यम से नहीं होता, पहचान पत्र नगद के माध्यम से, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम। अच्छा यूपीआई है क्या, यूपीआई बेटा एपीएस मॉडल। एपीएस का मतलब क्या होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। एपीएस मॉडल भी आपसे पूछ सकता है, इसका बेटा मतलब याद रख लेना, कभी बेटा प्रश्न ने पूछ लिया तो बड़ा लटकोगे। आधार आधारित डिजिटल पेमेंट, क्या बेटा, आधार आधारित डिजिटल पेमेंट्स की चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय एआई आधारित आवाज है। सीरी, एडोब, मीडिया प्लेयर। बेटा सीरी है, किसमें मिलती है बेटा, किस चीज में मिलती है सीरी, एप्पल्स में। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी बेटा बताना, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है। पेटीएम करो डिजिटल वॉलेट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, बिग डेटा आमतौर पे कहां संग्रहित किया जाता है। बिग डेटा बेटा एक दीवार घड़ी में, टीवी रिमोट, सामान गड़क में या छोटी डायरी, इनमें से बेटा कहीं पर भी नहीं किया जा सकता है। जब डेटा बहुत है तो उसको कहां, उसको बेटा सुपर कंप्यूटर वगैरह में रखा जाएगा, या कहीं बड़ा डेटाबेस बनाया जाएगा उनमें रखा जाएगा। अर्थात यहाँ का तो ऑप्शन आपको कंफर्म ही हो गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको बेटा रखेंगे का, जब बेटा बिग डेटा या तो क्लाउड में रख लो, वेब में रख लो, या पूरा का पूरा डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। कहां बेटा, डेटा सेंटर्स में रखे जाएंगे। ऑप्शन 79 का ई नंबर सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बता दो, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। अब इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है लोगों से जोड़ना, उनके संदेश फोटो डेटा से स्थान करना, सॉफ्टवेयर स्थापित करना, मोबाइल वायरस, ये चीजें नहीं। अर्थात 80 का ऑप्शन क्या रहा, जो मुख्य उद्देश्य है करते तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ है। नेक्स्ट बेटा ई गवर्नेंस क्या है। अच्छा ई गवर्नेंस के बारे में बताओ, इस बारे में हम लोग एक बार एक सेशन में चर्चा कर चुके हैं। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, सरकार की सुविधाओं को ई अर्थात इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत करना। खेल खेलने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं भैया, नए सरकारी भवनों का निर्माण करना ये भी नहीं, कार्यालय वातावरण के लिए रोबोट डिजाइन करना भी नहीं, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से नदी गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा था, इस बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। गोरखपुर का शोक बेटा राप्ती नदी को कहा जाता है। किस नदी बेटा, राप्ती नदी को कहा जाता है। राप्ती नदी का बेटा उद्गम कहां से होता है, धौलागिरी श्रेणी से होता है। ये बेटा ध्यान रखना, ठीक है। शोक जब पूछ ले तो बेटा ध्यान रखो, आपसे एक शोक पूछा जा सकता है, बिहार का शोक। क्या बेटा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना बिहार का शोक बेटा कोसी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा बेटा पूछा जा सकता है आपसे, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक बेटा दामोदर नदी को कहा जाता है। यहीं पे बेटा आप लोगों से चर्चा कर ली कि गोरखपुर का शोक जो है राप्ती नदी, अर्थात 82 का ऑप्शन कह रहा है, 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटा इमाम बड़ा और रूमी दरवाजा, बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बेटा छोटा दरवाजा और रूमी ये दोनों बेटा लखनऊ में स्थित है। अर्थात 83 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया।
बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को किस युद्ध में हराया था? ये बेटा घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। और ये बेटा हुआ का घाघरा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहा? घाघरा का युद्ध कब बेटा? 6 मई 1529 को हुआ, 1529, अर्थात 84 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय समय के मानक समय आईएसटी का संबंध निम्नलिखित में से विचार के बारे में बताओ। आईएसटी का संबंध कहां से? सबसे पहले बेटा ध्यान रखो क्या है आईएसटी, क्या है? 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, बिल्कुल सही। ये बेटा जो पूर्वी देशांतर रेखा ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर के अलावा बेटा इलाहाबाद और नैनी से होकर गुजरती है। यह उन्नाव ने बेटा उन्नाव से नहीं गुजरता। पहला और दूसरा सही होगा। क्या बेटा ऑप्शन दिया? 1 और 2 दोनों सत्य। 85 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा सोनभद्र में स्थित है। कहां बेटा? सोनभद्र में स्थित है, अर्थात 86 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? यूपी के आजमगढ़ डिवीजन में कौन सा जिले आते हैं? आजमगढ़ जिले में बेटा बाराबंकी आता है, फिरोजाबाद आता है, बागपत आता है, मऊ आता है या बलिया? जल्दी बेटा बताओ, आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन से आते हैं? जल्दी बेटा कौन बताओ। 87 का कौन सा ऑप्शन सही रहा? मैं बेटा आपसे पूछना चाहता हूँ 87 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जल्दी से। मऊ और बलिया। अरे इतनी देर से बेटा बुला रहे आप लोग, जवाब भी नहीं दे रहे हो। बेटा कमेंट्स कर दो यार, ठीक है, कमेंट्स करना जरूरी है, बहुत देर से देख। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है 88 में कि 2025-26 का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? 2025-26 में बेटा उत्तर प्रदेश का बजट 736.08 करोड़ का था। 808 736 था ना? हाँ 736 था, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही रहा, अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ये बता दो कितना एग्जैक्ट डाटा पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण अग्रभाग को बनाते हैं? दक्षिण के अग्रभाग के पठार की चर्चा करेंगे। तो बेटा बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों को बनाते हैं। इस बारे में क्वेश्चन हम लोग हर क्लास में पढ़ते हैं, अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन से हवाई अड्डे और उनकी स्थिति से सम्मिलित करिए? इसमें बेटा जल्दी से बेटा सुमेलित करके बताओ कौन कौन से। कानपुर के बेटा क्या है? कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, बिल्कुल सही। प्रयागराज में बेटा कौन सा स्थित है? जल्दी बेटा कमेंट करके जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। प्रयागराज, बमरौली, बिल्कुल सही। गाजियाबाद, हिंडन। लेकिन बेटा ये जो कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये बेटा कहीं पर नहीं है। ये बेटा ये ऑप्शन गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 90 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछना चाहता है, चेंज नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 लागू की गई थी? वो बेटा लागू हुई थी 16 नवंबर 2022 को। कब बेटा? 16 नवंबर 2022 को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखना, काशी तमिल संगम के बारे में चर्चा कर रहा है। 3.0 उत्तर प्रदेश में किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित की गई थी? तो बेटा इसका आयोजन वाराणसी में हुआ था, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। आजकल बेटा जो हम लोग यूपी जीके के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं 2 तारीख से, उसमें बेटा जुड़ जाना। सुबह बेटा हम लोग केवल यूपी के करंट अफेयर्स करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में शुंग वंश को किस वंश ने स्थापित किया था? मगध में शुंग वंश को बेटा कर्णव वंश ने स्थापित किया था, अर्थात 93 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, कर्णव वंश। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? अब बेटा देखो 2025 का टाइगर अभ्यास जो है ये बेटा क्या था? यह बेटा भारतीय वायुसेना के विशेष बलों गरुड़ कमांडो का एक सैन्य अभ्यास है। और बेटा ये कहां पे हुआ था? ये बेटा काउंट करके, तो ये बेटा हुआ था उत्तर प्रदेश में, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 94 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, 2024 में शुरू ऑपरेशन ड्रोन गिरी जो भू स्थानिक तकनीक में नवाचार बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित है? ये जो बेटा है ये कहाँ का है? बेटा ध्यान रखो, ये उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, असम में है, आंध्र प्रदेश में, एपी नहीं आंध्र प्रदेश लिखो, और महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में
निम्न गंगा नहर के संबंध में कौन कौन से पॉइंट सही हैं? निम्न गंगा नहर क्या है? 1878 में बनाई गई थी, ये बेटा बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर व्यवस्था है। साथ ही साथ ये नहर बुलंदशहर और नरौरा नामक स्थान पर स्थित है, ये भी सही है। ये गंगा नदी पे बनाई गई, ये भी पॉइंट सही है। ये बेटा तमसा नदी पे नहीं, गंगा नदी बनाई गई, अर्थात ऑप्शन 1 और 2 सही है। कई ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 96, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम भू भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? आर्कियन चट्टानों की बेटा चर्चा कर रहा है। आर्कियन चट्टान कहाँ? आर्कियन चट्टान बेटा सोनभद्र और ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ बेटा? सोनभद्र और ललितपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात 97 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? अब हॉकी खिलाड़ी चर्चा करना, उत्तर प्रदेश के हैं, अब कंफर्म करके बताओ। ललित उपाध्याय, नाम ना भूल जाना, 98 का ऑप्शन नंबर ए सही। ललित उपाध्याय है का बेटा वाराणसी से। मनप्रीत सिंह की चर्चा करें, मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे, जलंधर से हैं। हरमनप्रीत सिंह की चर्चा करें, ये बेटा वर्तमान कैप्टन और ड्रैग पिलर हैं, पंजाब से हैं। वीरेंद्र लाकड़ा की चर्चा करें, ये बेटा कहें, ये बेटा उड़ीसा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन? ललित उपाध्याय। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जल्दी बेटा बताओ, GNIDA, GNIDA क्या बेटा? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 99 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बेटा प्रश्न जल्दी बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा महानगर राजधानी युग में सुमेलित नहीं है? अंग की राजधानी बेटा क्या थी? अंग की राजधानी बेटा चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वत्स की कौशाम्बी, चेदी की शुक्तिमणि, चेदी की शुक्तमणि, ठीक है, ये बेटा पॉइंट सही हो गए। ये बेटा असमक की राजधानी क्या थी? जल्दी बेटा, अच्छा बता सकते हैं? चलो बेटा ऑप्शन गलत मिल गया, अर्थात 100 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ये बेटा वो प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी सॉल्व किए होंगे। और हाँ, अब एक चीज और, एक बेटा बैच है 9 द्वार बैच, ये बैच बेटा 2 तारीख से आपके समक्ष आ जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित है, तो बेटा इससे जुड़ जाना ताकि आपका पेट की तैयारी 2026 की अच्छे से कर सकें। इसके अलावा बेटा लेखपाल के बारे में अगर आप तैयारी करें किसी और एग्जाम, तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते, अकेले में दोनों, तब तक के लिए।